प्रिय छात्रों, आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आज हम लोग बातें करने वाले हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ और ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा एक कार्टून फॉर्म में है। आप सभी कार्टून देखते हैं, तो ये कार्टून फॉर्म में है और इसे मैंने ही क्रिएट किया है आप सभी के लिए। तो आप पहले इस स्टोरी को देखिए, इस मोटिवेशनल स्टोरी को कि स्टोरी क्या कहता है। उसके बाद हम लोग बातें करते हैं कि स्टोरी ये क्या कहता है और इसका सही मतलब क्या है और हमारे जीवन में इसका उपयोग कैसे है और कैसे हम क्या क्या इस स्टोरी से हम शिक्षा ले सकते हैं, ये हम जानते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आपका काउंसलर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने वाला हूँ बच्चों। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हम इंसान के अंदर कितनी क्षमता है, हम इंसान क्या कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि सेम पढ़ाई करने पे, सेम ही तरह के डिग्री लेने के बाद, सेम ही तरह का नॉलेज लेने के बाद भी कुछ लोग क्या होता है कि बहुत अच्छा लाइफ में कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। कभी कभी आपके क्लास में भी हुआ कि कुछ बहुत पढ़ने में तेज होंगे, कुछ लोग बहुत कमज़ोर होंगे। हर बच्चे को किसी ना किसी सब्जेक्ट में, किसी ना किसी चीज़ में डर लगता है। तो आज हम बच्चों इस कहानी के माध्यम से यही समझेंगे कि क्या वो चीज़ होती है जिसके कारण हम डरते हैं, क्या वो चीज़ होती है जिसे जिसे हमें कामयाब होने से हमें रोकती है। आज इसे हम समझेंगे बच्चों। तो बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यापारी रेगिस्तान में 12 ऊँट लेके जा रहा था। कितने ऊँट थे बच्चों? 12 सर। गुड बाबू। ऊँट थे 12 लेके वो जा रहा था। उसके साथ उसका नौकर भी था। तो चलते चलते शाम हो गया। शाम के समय वो एक जगह पहुंचे जहाँ एक छोटा सा होटल बना हुआ था। वहाँ पे पानी था, पानी का स्रोत था। तो रेगिस्तान में पानी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मालिक ने सोचा कि चलो आज हम क्या करते हैं, आज यहीं रुक जाते हैं और कल हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो मालिक ने नौकर को आदेश दिया कि एक काम करो, तुम 12 ऊँट को ले जाके बांध दो, 12 ऊँट को ले जाके खूंटे में बांध दो। फिर क्या हुआ सर? बता रहा हूँ मैं। तो नौकर 12 ऊँट को लेके गया और खूंटे में बांधने गया। तो वहाँ एक चीज़ देख के वो चौंक गया, क्योंकि वहाँ पे 11 ही खूंटे थे और ऊँट थे 12। तो अब नौकर क्या करे बेचारा, बड़ा परेशान हुआ। तो उसने क्या किया कि 11 ऊँट को तो बांध दिया, अब 12वें जो ऊँट था उसे लेके वो बहुत परेशान था। तो बहुत सोचने के बाद उसको एक आइडिया आया। उसने कहा कि एक झूठ मूठ का पत्थर लाया और ऊँट को दिखाते हुए जमीन पे मारने लगा। तो जमीन पे जैसे मारा तो ऊँट को लगा कि हमारे लिए भी खूंटा बांधा जा रहा है, लगाया जा रहा है। फिर उसी खूंटे में झूठ मूठ की रस्सी से उसको बांध दिया। अब ऊँट को ये लगा कि हम बंध चुके हैं, रस्सी में बंध चुके हैं पूरी तरीके से। तो फिर 11वां ऊँट की तरह जैसे बैठे हुए थे, उसे 12वां ऊँट भी बैठ गया। फिर सुबह का समय हुआ, सभी लोग उठे और जाने का समय हो गया। तो मालिक उठा और मालिक ने कहा कि चलो ऊँटों को खोलते हैं। तो सारे ऊँट को खोला गया। तो 11 ऊँट को तो खोल लिया गया, लेकिन 12वां ऊँट बंधा नहीं था खूंटे में। तो उसे खोला क्यों जाए? तो मालिक पूरी कोशिश किया ऊँट को उठाने के लिए, लेकिन ऊँट उठा नहीं।
तो मालिक ने नौकर को बुलाया कि आखिर क्या कारण है, देखो ऊँट नहीं उठ रहा है। तो नौकर ने भी बहुत कोशिश की उठाने के लिए। सभी को लगा से कहीं इसका तबीयत तो नहीं खराब हो गया, लेकिन ऊँट उठ नहीं रहा था। फिर जाके नौकर को अचानक याद आया कि उसने झूठ मूठ का ही ऊँट को बांधा था। तो नौकर ने क्या किया कि झूठ मूठ का ऊँट का रस्सी खोला और ऊँट उठ के खड़ा हो गया और सभी लोग जाने के लिए तैयार हो गए। तो कहानी बच्चों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बच्चों मुझे तो अब कुछ आप समझ ये में नहीं बताइए आया कि सर। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला। इस कहानी से बच्चों ये सीख मिलती है कि हम बहुत सारे लोग उसी 12वें ऊँट की तरह होते हैं, जिसे हमें अंदर से लगता है कि हम किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, हम वो काम नहीं कर सकते, हमसे वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इस कारण क्या होता है कि हम बहुत सब चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। और जिस इंसान को लग जाता है कि वो किसी चीज़ से नहीं बंधा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप मानसिक रूप से किसी भी चीज़ से नहीं बंधे हैं, तो फिर आप जो लाइफ में चाहे वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। बच्चों कभी भी जब भी आपको डर लगे किसी भी चीज़ से, पढ़ाई करने में डर लगे, नौकरी पाने में डर लगे या किसी भी तरीके का डर लगे, तो आप ये सोचिए कहीं आप बंधे तो नहीं हैं, कहीं आप उस 12वें ऊँट की तरह तो नहीं है जिसे लगता है कि वो किसी न किसी चीज़ से बंधा हुआ है। उसे लगता है कि वो मैथ नहीं कर सकता, इंग्लिश नहीं कर सकता है, कहीं बात नहीं कर सकता, किसी से बोल नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी चीज़ों से मानसिक रूप से वो बंधा हुआ है। कहीं उस 12वें ऊँट की तरह आप तो नहीं है। क्योंकि लाइफ में आप जो चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो हर चीज़ वो हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप बंधे हुए नहीं हैं, आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो क्या सर मैं जो चाहूँ वो बन सकता हूँ? हाँ बच्चा, आप जो चाहें वो बन सकते हैं। लाइफ में हर वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो बच्चों, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से ये कहना है कि मैं आपका काउंसलर सर बोल रहा हूँ। तो आप बेधड़क जब भी अभी आप सभी घर पे हैं, तो किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई भी परेशानी हो, तो आप बेधड़क मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके ग्रुप में मेरा नंबर है, तो आप मुझसे बातें कीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊंगा जो आपको बहुत अच्छी नॉलेज देंगे। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा कि लाइफ में आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए बच्चों। आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है, बस एक इंसान रोक सकता है, वो है आप खुद। थैंक यू सर। बच्चों, आपने अभी जो स्टोरी सुनी वो स्टोरी थी 12 ऊँटों की। आपने सुना कि एक व्यापारी 12 ऊँट लेके जा रहा था और उसके साथ जो घटना हुई। इस कहानी में जो 12वां ऊँट है बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो हम जो जनसंख्या होती है उसका 90% जो व्यक्ति होते हैं, जो इंसान होते हैं, उस 12वें ऊँट की तरह होते हैं। हम लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा लाइफ में ये लगा रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हम क्या होता है कि मानसिक रूप से बंधे महसूस करते हैं। जैसे आपके मन में ये डर होगा कि मैं तो गांव से आया हूँ, मैं इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाऊँगा, मैं तो गांव से आया हूँ, मैं तो मैथ ठीक से नहीं पढ़ पाऊँगा, लोगों का सामना नहीं कर पाऊँगा। कुछ लोग का हो कि मैं शहर से आया हूँ, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। कभी कभी क्या होता है, बूढ़े लोग जो हो जाते हैं वो कहें कि जब हम जवान रहते तब ये काम कर सकते,
कभी कभी जो जवान रहते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि हम वो चीज़ें कर सकें। तो ये जो चीज़ें हम कहते हैं, ये बहाना जो हम बनाते हैं, ये एक मानसिक बाधा होती है। उस 12वें ऊँट की तरह हम भी बंधे हुए हैं। हमें भी लगता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों, अगर वो 12वां ऊँट चाहता रात के समय, तो पूरा रेगिस्तान उसके लिए खुला हुआ था। जहाँ मन करे वहाँ जा सकता था, जहाँ मन करे वहाँ भाग सकता। लेकिन उसे पूरी रात भर ये लगता रहा कि हम भी एक रस्सी से बंधे हुए, जैसे ये 11वें ऊँट बंधे हुए, 11 ऊँट बंधे हुए, वैसे हम भी बंधे। तो कभी भी आपको लगे बच्चों कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो आप सोचिएगा बच्चों, आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। कोई ना कोई चीज़ आपको अंदर से रोक रहा है। वो चीज़ क्या है? आप जब भगवान ने हमें बनाया है, तो हर वो गुण, हर वो क्षमता हमारे अंदर दी है। बस क्या होता है कि हम समझते हैं कि मानसिक रूप से हम कुछ नहीं कर पाते, हम बंधे हुए, हम लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो बच्चों, लाइफ में कामयाब होना आपके हाथों में है। जीवन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको रोकेगा। सभी चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें, सभी चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करें, और कोई भी इंसान आपको रोकने वाला नहीं है। जीवन में, आपके जीवन में बस आपको एक ही इंसान रोक सकता है, वो आप खुद। अगर आप चाहेंगे तभी आप असफल होंगे, आप चाहेंगे तभी आप सफल होंगे। तो कभी भी मन के अंदर भ्रम ना रखिए कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते या फिर आप कमज़ोर हैं। नहीं, भगवान ने जो भी आपको क्षमता दी उसका पूरा प्रयोग करें, कोई भी चीज़ आपको रोकेगा नहीं। बच्चों, आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि कहीं पे किसी बच्चे का जन्म हुआ, कहीं पे इतने बच्चों का जन्म। कभी आपने न्यूज़ में ये पढ़ा है कि कहीं पे प्रधानमंत्री का जन्म हुआ, किसी हॉस्पिटल में राष्ट्रपति का जन्म हुआ, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर का जन्म हुआ? नहीं। लेकिन आप ये ज़रूर पढ़ेंगे कि एक महान राष्ट्रपति इस जगह पे उनकी निधन हुई, एक महान डॉक्टर की निधन यहाँ पे हुई। तो कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे हम सभी जो हैं बच्चे के रूप में ही जन्म लेते हैं। हम सभी इस दुनिया में एक बच्चे की तरह ही जन्म लेते हैं। महान हम यहाँ आके बनते हैं। तो महान बनना हमारे हाथों में है, तरक्की करना हमारे हाथों में है बच्चों। तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इस लॉकडाउन में हम सभी आपके साथ हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं आपकी, तो हम सभी आपके साथ हैं बच्चे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, कभी भी मानसिक समस्या हो, किसी तरह का डर हो, किसी तरह का प्रश्न मन में उलझन पैदा करता हो, तो आप, मेरा नंबर आपके ग्रुप में है, बेझिझक आप हमें कॉल कीजिए किसी भी समय। और आने वाले समय में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाएंगे, जो आपको लाइफ में, जो आपके करियर में फ़ायदा दे, जो आपको मोटिवेट करे, जिससे आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकें। तो बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें, और कोविड का समय है तो काफ़ी सावधानियां बरतें बच्चों। हम सभी आपके साथ हैं। किसी तरह की समस्या हो तो आप हमें तुरंत फ़ोन करें बच्चों। धन्यवाद।